हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। ईवीएस की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है, जो कि टारगेट सीटेड जुलाई 2024 के लिए है, उसमें हम प्लांट चैप्टर को पढ़ेंगे और प्लांट चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे प्लांट के बारे में, जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं ईवीएस के एग्ज़ाम्स में। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का जो चैप्टर प्लांट है उसका पार्ट 2, और इसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा और ये सेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही ईवीएस की ये जो पूरी सीरीज़ है ख़त्म होगी, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ईवीएस फॉर सीटेड पेपर 1 के लिए है जुलाई 2024। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ प्लांट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ प्लांट हमें पढ़ने हैं, है ना। क्योंकि प्लांट जो है वो जो चैप्टर दिया हुआ है ये सब थीम के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो सब थीम को भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि प्लांट क्या है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो इसलिए प्लांट के एक एक पार्ट को, एक एक टाइप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक्स पढ़ा था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट में सबसे पहले हम देखेंगे हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं, क्लाइंबर क्या होता है, ट्री क्या होता है और क्रीपर क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हर्ब्स क्या होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनका जो स्टेम जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है ना। हर्ब्स इज़ अ नॉन वुडी प्लांट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर्ब्स क्या होता है, एक नॉन वुडी प्लांट होता है दैट हैज़ अ ग्रीन एंड टिंडर स्टेम विथ अ फ्यू ब्रांचेस। हर्ब्स एक नॉन वुडी प्लांट होता है, यानी कि हार्ड उसका स्टेम जो होता है वो हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, यानी बहुत ही सॉफ्ट पाया जाता है उसका स्टेम, और वो ग्रीन कलर का दिखता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में कि ये क्या है, ये पुदीने का प्लांट है। ये सब प्लांट आप देख सकते हो, ये सब क्या है, ये हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही छोटे सॉफ्ट होते हैं, और इनकी साइज जो होती है ना हर्ब्स की, बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटे छोटे प्लांट ये होते हैं। अगर हम बेसिक एग्जांपल का देखेंगे तो कौन कौन से एग्जांपल इसके अंडर में आते हैं, तो आप देख सकते हैं वीट हो गया, पैडी हो गया यानी राइस प्लांट हो गए, है ना, गेहूं का प्लांट हो गया, चावल का प्लांट हो गया, है ना, कैबेज हो गया, टमाटो हो गया, मस्टर्ड हो गया, रेडिश, सनफ्लावर, कैरेट, जिंजर एंड टर्निप। दीज आर हर्ब्स प्लांट, है ना। हर्ब्स प्लांट इसी को कहते हैं जिनके जो साइज़ में भी छोटे होते हैं और उनका सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हर्ब्स और सर्ब्स के बीच में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सर्ब्स क्या होते हैं, यानी सर्ब्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सर्ब्स क्या होते हैं। सर्ब्स सारे मीडियम साइज प्लांट, अब ये थोड़े से बड़े होते हैं, किससे, हर्ब्स से थोड़े से बड़े होते हैं, विथ हार्ड वुडी स्टेम। इसका स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है ना, वुडी स्टेम होता है, लेकिन उसका स्टेम कैसा था, हर्ब्स का सॉफ्ट था, है ना। ब्रांचेज आउट नियर द बेस। ब्रांचेज आउट नियर द बेस का मतलब क्या होता है कि जो उसके ब्रांचेस जो होते हैं ना वो बेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं ब्रांचेस। किसके, सर्ब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेम ऑफ सर्ब्स इज हार्ड। इसके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं ना, कठोर होते हैं, बट नॉट वेरी थिक, लेकिन थिक नहीं होते, मोटे नहीं होते। किसकी तरह मोटे नहीं होते, ट्री की तरह मोटे नहीं होते हैं। पतले पतले स्टेम होते हैं, लेकिन स्टेम कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्रिटॉन आ जाता है, लेमन प्लांट आपने देखा होगा, पास से ऑब्जॉर्व भी किया होगा, तुलसी प्लांट, रोज़ प्लांट
के जो आपने स्टेम देखे होंगे वो क्या होते हैं, ना बहुत सॉफ्ट होते हैं और ना ही ट्री की तरह हार्ड होते हैं, है ना। जैस्मीन हो गया, बोगनविलिया हो गया, चाइना रोज हो गया, पोमोग्रेनेट यानी अनार के प्लांट की हम बात कर रहे हैं, हीना यानी मेहंदी की प्लांट आपने देखी होगी। ये सारे किस में आते हैं, ये सर्व्स में आते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ट्री कैसा होता है, टॉल होता है। ट्री कैसा होता है, टॉल होता है। टॉल एंड बिग प्लांट विथ हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम, यानी ट्री के बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो बहुत ही टॉल होता है, बहुत लंबा होता है, और इसका जो स्टेम होता है ना वो हार्ड के साथ वुडी भी होता है और थिक भी होता है, यानी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। ट्री है वन मेन स्टेम, ट्री का एक लंबा मेन स्टेम होता है, एक मेन स्टेम होता है। ठीक है। कॉल्ड ट्रंक, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। जो आप ये पार्ट देख रहे हो ना, ये ट्रंक होता है, ट्री ट्रंक हम इसे बोलते हैं। ठीक है। यूजुअली गिव आउट द ब्रांचेस एंड लीव्स, और यहीं से आपके ब्रांचेस और लीव्स कहाँ क्या करते हैं, यानी पत्तियाँ और तना निकलता है। ट्री आर वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़े बड़े साइज के ट्री होते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ट्री इज़ वेरी लार्ज, सर्व्स एंड द ट्री बोथ आर वुडी प्लांट। लाइफ स्पैन यानी बहुत, ट्री का जो एज होता है वो बहुत लंबे लंबे एज वाले ट्री होते हैं, बहुत दिनों तक ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है ना। और ट्री और जो सर्व्स होते हैं दोनों के स्टेम कैसे पाए जाते हैं, वुडी स्टेम पाए जाते हैं, यानी लकड़ियों की तरह स्टेम पाए जाते हैं। अगर कुछ कॉमन एग्जांपल हम ट्री का देखेंगे कि जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो वो आप मैंगो ट्री की बात कर सकते हैं, आप नीम ट्री की बात कर सकते हैं, बेनियन ट्री की बात कर सकते हैं, है ना। पीपल, जामुन, पाम, टीक, ओक, सैंडलवुड यानी चंदन एंड कोकोनट, दीज आर ट्री। समझ में आया। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, सर्व्स एंड ट्री। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्लाइंबर एंड व्हाट इज क्लिपर। उससे पहले हम देखेंगे हाउ वी डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम ट्री के एज का कैसे पता करेंगे कि ये जो ट्री है ये 25 साल की हो गई है, ये ट्री 30 साल की हो गई है, तो इसका पता या वैज्ञानिक कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, काउंट द एनुअल रिंग एट द बेस ऑफ द स्टेम, यानी जो ट्री होता है, ट्री का जो ये ट्रंक होता है, ये ट्रंक मैंने आपको बताया ना कि ये ट्रंक होता है, और ये पूरी ट्री का, इसको कैनोपी बोलते हैं, ये कैनोपी होता है। तो जो यहाँ पर इसको जब आप कट करोगे ना, कट करने के बाद जितने ज़्यादा एनुअल रिंग रहेंगी, जैसे एनुअल रिंग आपको इस तरह से शो होती है ना, तो जितनी ज़्यादा आपको रिंग शो होंगी, ट्री का एज उतना ज़्यादा पाया जाता है ना। तो जैसे आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कैसे फर्स्ट ईयर, ये जो है ये फर्स्ट ईयर एज ग्रोथ हुआ होगा, उसके बाद रेनी सीजन में इसका अलग होता है, ड्राई सीजन में इसका ग्रोथ अलग होता है, स्प्रिंग सीजन में अलग होता है। तो हर सीजन का, हर ईयर इसका रिंग जो है, रिंग का जो काउंट बढ़ते जाता है ना, यानी रिंग्स बढ़ते जाते हैं, और जितना ज़्यादा रिंग्स रहेगा उस ट्री का एज उतना ज़्यादा होता है, और इसी से हम किसी भी ट्री के एज का पता लगाते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन कभी आ भी जाए कि हम ट्री के एज का पता कैसे लगाएंगे, तो हम ट्री के एज का पता कैसे लगाएंगे, नंबर ऑफ रिंग से लगाएंगे। जो एनुअल रिंग से, एनुअल एक ईयर में कितनी रिंग बनी, कौन सी रिंग किस ईयर में बनी, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ट्री के एज का पता लगाते हैं। ठीक है। चलिए, ये मैंने ट्री पढ़ाया ना, तो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है ना। क्लाइंबर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। क्लाइंबर यानी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्लाइंब करना, यानी ऊपर की ओर बढ़ता है ये, है ना। क्लाइंबर का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ने वाला प्लांट। द प्लांट हैविंग थीन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम, ऐसे प्लांट जिसके पतले, लंबे और वीक यानी कमजोर स्टेम होते हैं। वीक यानी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कमजोर स्टेम होते हैं। विच कैन नॉट स्टैंड अप राइट बट रैपिडली क्लाइंब अप, नेवरिंग सपोर्ट लाइक फेंसेस, और ए ट्री इज कॉल्ड ए क्लाइंबर और ए क्लाइंबर प्लांट। यानी क्लाइंबर प्लांट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जिसके थिक होते हैं, यानी पतले स्टेम होते हैं, लॉन्ग होते हैं और वीक स्टेम होते हैं, लेकिन वो अपने
अब विदाउट मतलब किसी के सपोर्ट से ही वो खड़े हो सकते हैं या ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सपोर्ट हटा लो तो वो नीचे गिर जाएंगे। तो किसी भी क्लाइंबर प्लांट आपने एब्जॉर्ब किया होगा कि बहुत घरों में आपको मनी प्लांट दिखता है ना। तो मनी प्लांट क्या होता है? मनी प्लांट में हम किसी चीज़ का सपोर्ट करते हैं, या तो फेंसिंग करते हैं या इस तरह की किसी स्टिक लगाते हैं जिसकी सहायता से वो ऊपर की ओर चढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है ना। आप यहाँ भी देख सकते हो पिक्चर में, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि क्लाइंबर प्लांट को अगर हमें ऊपर बढ़ाना है या क्लाइंब करवाना है तो उसके लिए हमको या तो किसी फेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, बाड़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, या तो किसी डंडे या स्टिक की सहायता से हम ऊपर की ओर ले जाते हैं। अगर हम किसी का सहायता नहीं लेंगे, नेबरिंग सपोर्ट नहीं लेंगे, तो वो क्या होगा? प्लांट नीचे गिर जाएगा। ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ दिस क्लाइंबर प्लांट। अब क्लाइंबर प्लांट में कौन कौन सा आता है? स्वीट गार्ड आता है, जिसको हम पेठा बोलते हैं, है ना। पेठा, जैसे आगरे का पेठा बहुत मशहूर है ना। तो पेठा क्या होता है? पेठे की मिठाई जो बनती है वो क्या होता है? स्वीट गार्ड हम उसको बोलते हैं, जो कि दिखने में कुछ किस तरह लगता है? वो कद्दू आपने देखा होगा ना, कद्दू लौकी उसकी तरह दिखता है। ठीक है। अगला है बिटर गार्ड, जिसको हम करेला बोलते हैं। बोटल गार्ड, जिसको हम लौकी बोलते हैं। ग्रेप्स वाइन यानी ग्रेप्स के प्लांट भी किस कैटेगरी में आता है? क्लाइंबर में आता है। एंड पैसेज ऑफ फ्लावर, मनी प्लांट एंड ग्लोरी लिली, ये सब किस में आते हैं? क्लाइंबर में आते हैं। ठीक है। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है, वो होता है क्रीपर प्लांट, है ना। क्रीपर प्लांट क्या होता है वो हम अब समझेंगे। क्रीपर क्या होता है? क्रीपर आप इन दो फिगरों में देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ अपराइट नहीं बढ़ता है, ये क्या होता है? ग्राउंड पर स्प्रेड हो जाता है, यानी ग्राउंड पर फैल जाता है ना। और हम क्या करते हैं? इसका हैलोवीन बनाते हैं। आपने बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में या कहीं भी आपने देखा होगा, यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा, हैलोवीन वीक्स बनते हैं। हैलोवीन वीक बनते हैं, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? हम रेड पंपकिन का यूज़ करते हैं, ऑरेंज पंपकिन का यूज़ करके हम हैलोवीन्स को बनाते हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा, आजकल स्कूलों में भी हैलोवीन्स बना के बच्चों को भेजा जाता है। तो ये अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। ठीक है। तो क्रीपर क्या होता है? प्लांट हैविंग लॉन्ग एंड वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ये अपराइट यानी ऊपर की ओर खड़ा नहीं रहता है। एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में फैला रहता है, जमीन में फैलने वाला होता है। ठीक है। इट इज कॉल्ड क्रीपर और क्रीपर प्लांट। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पंपकिन आएगा, वाटरमेलन आएगा, स्वीट पोटैटो आएगा एंड स्ट्रॉबेरी। दीज आर क्रीपर प्लांट। इसका आप एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब चलिए हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है वो हम देखेंगे। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, यानी बीज अंकुरित क्या होता है। अब सीड जर्मिनेशन क्या है, यानी बीज अंकुरित। ये आपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा, आपकी जो मदर है या घर में आपने इसको यूज़ किया होगा, सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस। ये आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो कि कैसे हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, है ना। तो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। यानी जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यानी जर्मिनेशन के थ्रू एक सीड से हम नए प्लांट को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। सीड के थ्रू नए प्लांट को क्या करते हैं? एक तरह से हम जन्म देते हैं। वो क्या होता है? सीड जर्मिनेशन होता है। उसके पीछे कुछ कंडीशन होती है। आपको when it get all the necessary things, लेकिन उसके लिए क्या क्या चाहिए? आपको एयर चाहिए, प्रॉपर एयर चाहिए, यानी प्रॉपर हवा चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। यानी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए आपको सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, मैंने क्या बताया कि सीड जर्मिनेशन प्रोसेस में एक सीड से हम क्या करते हैं? नए प्लांट को ग्रो करते हैं, नए प्लांट का निर्माण करते हैं, है ना। एक सीड से देखिए किस तरह धीरे धीरे एक अंकुरित होकर, है ना, और एक नया प्लांट बनता है। वो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। इसको हम घर में भी इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और आपने बचपन में किया भी होगा। और जनरली जब हम स्प्राउट खाते हैं तो क्या है? वो सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस से ही होता है। हम एक गीले कपड़े में क्या करते हैं? आप मूंग रख लो, चना रख लो, उसको आप दो दिन तक अगर आप उसको गीले कपड़े में क्या करके रखते हो? बांध के रखते हो, तो अपने आप उसमें से क्या निकलना शुरू हो जाता है? उसमें से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और वाइट कलर का अपीयरेंस आपको दिखेगा। वो क्या होता है? वो न्यू प्लांट का पार्ट होता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है। सीड विच आर ईटन बाई अस, यानी कुछ सीड होती है जो हम खाते भी हैं।
जनरली क्या करते हैं, हम फल को खा लेते हैं, फ्रूट को खा लेते हैं और सीड को क्या करते हैं, थ्रो अवे कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिसको हम खाते हैं। कौन कौन से सीड होंगे वो हम देखेंगे। जैसे क्यूमिक सीड यानी जीरा हम खाते हैं, है ना। एनसी सीड यानी, एनसी सीड का मतलब होता है सौंफ, खाते हैं। सेसमी सीड यानी तिल होता है, बीन्स होता है ना। तो ये सब हम खाने के यूज में लाते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि बिगेस्ट सीड किसका है, तो वो मैंगो फ्रूट, मैंगो का यानी मैंगो प्लांट में जो मैंगो का फ्रूट होता है उसका सीड जो होता है वो बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा सीड यानी सबसे बड़ा बीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे वो हमें देखना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सीड डिस्पर्जल यानी बीज प्रकीर्णन। ठीक है, तो सीड डिस्पर्जल क्या है, यानी ए सीड का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह, यानी सीड मूव करके किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से, किसी भी मीडियम से जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, उसका मूवमेंट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़े, पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते। देखिए स्टेटमेंट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि सीटेट क्या करता है ना कि अब स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट बना बना के क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डालना स्टार्ट कर दिया है सीटेट ने जिसमें असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपको पूरा अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक के स्टेटमेंट वाइज आपको पता रहेगा तो आप बहुत ही ईजी वे में असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को पढ़ना जरूरी है ना। तो सीड डिस्पर्सल क्या है, इज अ मूवमेंट ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी सीड डिस्पर्सल क्या है, सीड का मूवमेंट, यानी सीड क्या करता है, घूमता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। सीड डिस्पर्सल इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट स्पेसिस। यानी सीड डिस्पर्सल किस लिए जरूरी है, प्लांट स्पेसिस के यानी प्लांट के जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उसके सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए, उनका जीवन अच्छे से हो सके, उसके लिए सीड डिस्पर्सल बहुत जरूरी है ना। इफ अ प्लांट ग्रो क्लोजली एंड विथ ईच अदर विदाउट लिविंग स्पेस, दे हैव टू फाइट फॉर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर सीड डिस्पर्सल का प्रोसेस नहीं होगा और मान लीजिए कि ये पेड़ है, ठीक है ना, मान लीजिए एक पेड़ है ना, इसकी सीड गिर गई यहीं पर, सारी सीड यहीं गिर गई, तो यहीं पे बहुत सारे प्लांट आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट आ जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, जैसे एक प्लांट है, एक ट्री है या कोई प्लांट है और इसका सीड डिस्पर्सल नहीं हुआ, यानी सीड का मूवमेंट नहीं हुआ, सीड यहाँ से कहीं और नहीं गया और सारे सीड जो है वो, सारे बीज जो है वो यहीं गिर गए। ठीक है, तो यहाँ गिरने के बाद क्या होगा, यहाँ सारे सीड गिर गए। सारे सीड गिरने के बाद क्या होगा, इसी छोटे से स्पेस में बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब प्लांट हो जाएंगे तो छोटे से स्पेस में कम मात्रा में, आपको जब ज़्यादा प्लांट रहेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिशन कम मिलेगा उसको, है ना, प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिल पाएगा, है ना, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे बट जाएंगे ना, सब में बराबर बराबर बटना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा, तो इन सब प्लांट का क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए एक रोटी है ना, एक रोटी है और 4 पर्सन को खाना है, तो उस रोटी को क्या करना पड़ेगा, आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 4 आदमी खा पाएंगे। उसी तरह अगर प्लांट है और उतने ही दूर में आपको प्रॉपर लाइट, और आपको प्रॉपर लाइट चाहिए, प्रॉपर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, और प्रॉपर स्पेस चाहिए, तो आपको सीड का डिस्पर्सल होना जरूरी है। अगर मान लीजिए एक ही जगह रहेगा तो क्या होगा, जिस तरह रोटी बट गई थी उसी तरह यहाँ पर उसके जितने भी प्रॉपर वाटर भी बट जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, आदमी जिस तरह आधी रोटी खा के कमजोर हो जाएगा, उसी तरह प्लांट के साथ भी है। प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो प्लांट कैसे होंगे, प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। प्लांट का ग्रोथ नहीं अच्छा होगा तो एक टाइम के बाद आके प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई। तो इसीलिए सीड डिस्पर्सल जरूरी है। द सीड डिस्पर्सल अलाउ प्लांट टू स्प्रेड आउट टू अ वाइड एरिया एंड कीप अवे फ्रॉम कंपीटिंग विथ ईच अदर। इसीलिए सीड डिस्पर्सल के माध्यम से अलग अलग जगह पर सीड पहुंचते हैं और पहुंच के उसको वहां पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, सीड आर कैरी आउट बाय। अब सीड डिस्पर्सल का प्रोसेस होता कैसे है, जैसे बर्ड के थ्रू। बर्ड क्या करते हैं, बर्ड बहुत सारे फ्रूट्स को खा लेते हैं और उस फ्रूट्स को मुंह में लेके
किसी दूसरे प्लेस पे जाते हैं, उड़ के बैठते हैं, वहाँ पर सीड्स को गिरा देते हैं, तो उससे होता है। बहुत सारे एनिमल के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। बहुत सारे सीड्स जो होते हैं ना वो लाइट वेट के होते हैं। लाइट वेट का मतलब है कि बहुत हल्के होते हैं, तो उनका सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, वो उड़ के चले जाते हैं ना। बहुत सारे वाटर के थ्रू, वाटर के मीडियम के थ्रू वन प्लेस से अनदर प्लेस पे चले जाते हैं ना। तो ये है सीड डिस्पर्सल के प्रोसेस में ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। द बर्ड एंड एनिमल ईट द फ्रूट एंड थ्रो अवे द सीड। यानी बर्ड एंड एनिमल क्या करते हैं, फ्रूट को ईट करते हैं और जिससे सीड एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। ठीक है, सम लाइट वेट सीड गेट कैरीड आउट बाय द ब्लोइंग विंड। वही मैंने बताई ना कि कुछ लाइट वेट के सीड कैसे उड़ के जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे उड़ के जाते हैं, विंड की सहायता से, एयर की सहायता से। सम सीड आर कैरी आउट बाय फ्लोइंग वाटर, यानी वाटर के साथ फ्लो होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लाइट वेट की सीड है ना, कॉटन प्लांट है, तो इसकी सीड क्या हो रही, हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बर्ड ने क्या खाया, फ्रूट खाया। अब इसने फ्रूट खाया और कभी ये अपने चोंच में भी फ्रूट को फंसा के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ पे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। बहुत बार इनके जो फेसेस होते हैं, जो इनके स्टूल्स होते हैं, उसके थ्रू भी क्या होते हैं, सीड्स क्या होते हैं, नया सीड्स, नया प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, यानी ये सब हवा, पानी, प्लांट, एनिमल, ये क्या है, एजेंट्स है ना, ऑफ सीड डिस्पर्सल विच हेल्प स्प्रेडिंग एंड स्कैटरिंग द सीड टू फार ऑफ प्लेस, और सेम थिंग इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। समझ में आई बात, सीड डिस्पर्सल क्यों जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आ गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीटेट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, पीचर प्लांट, जिसको प्लांट्स विच हंट्स भी हम कहते हैं, प्लांट्स विच हंट्स। अब चलिए इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, देयर आर सम प्लांट विच टैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने का मतलब अपनी जाल में फंसा लेते हैं और खा लेते हैं। किसको, फ्रॉग को भी खा सकते हैं, इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं और इवन माइस को भी। ठीक है, यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ने का मतलब ये है कि एक एक लाइन आता है, समझ में आ रही है बात, एक एक स्टेटमेंट लिखकर आता है सीटेट के एग्जाम में, है ना। तो आपको एक एक लाइन पर ध्यान रखना है। कभी कभी क्या करता है ना, फ्रॉग के जगह यहाँ रैट लिख देगा, है ना, माइस के जगह कुछ और लिख देगा, इंसेक्ट्स की जगह कुछ और लिख देगा। तो आपको याद रखना है कि आखिर जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो क्या है, और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इसलिए आपको एक एक स्टेटमेंट पर ध्यान देना है, क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और खाते हैं किसको, फ्रॉग को, इंसेक्ट्स को और इवन माइस को। द पीचर प्लांट नेफेंथीज इज वन ऑफ सच प्लांट। इस ऐसे ही प्लांट की कैटेगरी में एक पीचर नाम का प्लांट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफेंथीज के नाम से भी जानते हैं। वो भी इसी तरह का प्लांट है ना। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। यानी ये प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और मेघालय में पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेफेंथीज जो कि पीचर प्लांट है, ये इंडिया में कहाँ पाया जाता है, यानी हमारे भारत देश में कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेघालय में, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, जिसको मेघालय आता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, सेवन सिस्टर स्टेट के नाम से हम जानते हैं, तो उसमें मेघालय आता है। और अगर पूछा जाता है कभी कि इंडिया में कौन से स्टेट में पाया जाता है ये प्लांट, तो ये मेघालय में पाया जाता है। अगर अदर कंट्री की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इट्स हैज अ पीचर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर बाय ए लीफ। यानी इसका पीचर लाइक शेप होता है। पीचर का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या होता है, पीचर का मतलब होता है जग शेप का। आपने घरों में पानी पीने के लिए आपके घरों में जग होता होगा, बस उसी शेप का ये होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, उसके ऊपर एक लीफ होती है जो कि ढक्कन का यानी लीड का काम करती है ना। तो क्या होता है, माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। इसकी माउथ किससे कवर्ड होती है, एक लीफ से कवर होती है। द प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल। इस प्लांट का स्पेशल स्मेल होता है। अब यहाँ पर सीटेड क्या करता है कभी कभी कि स्पेशल स्मेल के जगह स्पेशल साउंड दे देता है, एक अलग तरह की अट्रैक्टिव साउंड होती है, इस तरह का वो स्टेटमेंट दे देता है।
और कभी कभी हम फ्लो में पढ़ते पढ़ते उसी को टिक लगाकर चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, टीचर प्लांट का एक स्पेसिफिक स्मेल होता है जिससे क्या होता है कि दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा मतलब जो स्मेल होता है, जो स्मेल उस वो प्रोड्यूस करता है वो अट्रैक्टिव होता है, और इंसेक्ट्स क्या होते हैं आके स्मेल के थ्रू यहाँ पर आके बैठते हैं, और कि जैसे ही वो यहाँ पे आके बैठते हैं, ये जो लीफ है ना, ये जो आपको जो पत्ती दिख रही है वो क्या हो जाती है, माउथ को बंद कर लेती है, और वो बेचारा जो इंसेक्ट्स है इसके अंदर फंस जाता है, और ये प्लांट उस इंसेक्ट्स को खा लेता है, उस कीड़े मकोड़े को खा लेता है ना। व्हेन द इंसेक्ट्स लैंडेड ऑन द माउथ, जैसे ही इंसेक्ट्स इस माउथ के ऊपर बैठता है, माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट टैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, इसके अंदर वो फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसी को बोलते हैं व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, कितने चालाकी वे में, यानी कितने चालाकी तरीके से, है ना, क्लेवरली वो किसी भी इंसेक्ट्स को खाता है ना। तो ये पिचर प्लांट के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्या पढ़ना है हमें। नेक्स्ट हम वेलक्रो के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें एक स्टोरी है कि वेलक्रो का डिस्कवरी कैसे हुई। वेलक्रो को आप समझते हैं, वेलक्रो क्या होता है, आपके शूज में इस तरह के कुछ स्टिकी मटेरियल लगे रहते हैं, आपके बैग्स में आजकल बहुत ये कॉमन हो चुका है वेलक्रो, आपके शूज में, आपके बैग्स में, आपके स्कूल्स बैग्स हो गए, है ना, हैंड बैग हो गए, हर जगह आपको ये मटेरियल दिखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलक्रो बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में एक स्टोरी है, किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन 1948, ईयर याद रखिएगा, है ना, जॉर्ज मेस्ट्रल, क्या नाम था साइंटिस्ट का, जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम द वॉक विथ हिज डॉग। एक जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के साइंटिस्ट थे, वो कहाँ से आए, वॉक से आए, और वॉक पर गए थे, और वो किसके साथ गए थे, अपने डॉग के साथ गए थे। उन्होंने क्या देखा, he saw seed sticking all over his cloth and his dog fur। उन्होंने क्या देखा कि वो घूम कर आए और उन्होंने देखा कि उनके पूरे बॉडी पर, उनके क्लॉथ पर छोटे छोटे सीड जो है वो चिपके हुए थे, और उनके डॉग के फर के ऊपर, यानी डॉग थे, डॉग के ऊपर फर होता है, फर यानी बाल होते हैं बहुत सारे डॉग के ऊपर, तो उनके फर में भी बहुत सारे छोटे छोटे सीड जो है वो स्टिक हो गए थे। स्टिक का मतलब क्या होता है, चिपके हुए थे। ही वॉज इमेज टू सी दिस, वो ना थोड़ा से आश्चर्य हुआ उनको कि ये कैसे हुआ कि छोटे छोटे जो सीड है ये हमारे ऊपर कैसे चिपके हुए हैं। ही थॉट व्हाट कुड बी द रीजन टू मेक दिस स्टिक, वो उन्होंने थोड़ा सोचा समझा और ये देखा कि क्या रीज़न हो सकता है कि ये जो छोटे छोटे सीड है जो हमारे क्लॉथ पे, डॉग के ऊपर चिपके हुए, इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड इट। उन्होंने सोचा और उन्होंने क्या एब्जॉर्व किया, द सीड अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने अब सीड को कहाँ रखा, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, और फाउंड दैट सीड हैज़ मेनी टिनी हुक। उन्होंने क्या देखा कि सीड के ऊपर, माइक्रोस्कोप के अंदर रखने के ऊपर उन्होंने देखा कि सीड के ऊपर छोटे छोटे हुक्स बने हुए थे, छोटे छोटे कांटे की तरह हुक्स बने हुए थे, जो कि क्या कर रहे थे, कपड़े या फर में जाके चिपक रहे थे, ठीक है। दिस गेव हिम द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, और इसी से उनको आइडिया मिला कि वेलक्रो की डिस्कवरी करनी चाहिए, और उन्होंने वेलक्रो की डिस्कवरी की। ही मेड अ मटेरियल सिमिलर टू टिनी हुक्स दैट वुड स्टिक। इन्होंने एक मटेरियल डिस्कवर किया जो कि इसी की तरह टिनी हुक्स लगे हुए थे, है ना, और वो देखने में इसी की तरह थे, और उसका उन्होंने क्या नाम दिया, वेलक्रो दिया, और उसके बाद से ये वेलक्रो की डिस्कवरी हुई, है ना। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मेनी थिंग। अब क्लॉथ्स में भी आते हैं, शूज में, बैग्स में, बेल्ट्स में, इन सब चीज़ों में हम कहाँ किसका यूज़ करते हैं, वेलक्रो का यूज़ करते हैं। समझ में आई। तो वेलक्रो की डिस्कवरी किसने की, जॉर्ज मेस्ट्रल ने की। कब की, 1948 में ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्या पढ़ना है हमें। अब डू यू नो दिस, यानी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है ना, क्योंकि प्लांट पढ़ रहे हैं हम, हमारा चैप्टर क्या नाम क्या है, प्लांट। तो हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रॉम साउथ अमेरिका कुछ चीज़ें हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो कि हमें अलग अलग कंट्री से मिले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो, बहुत पहले साउथ अमेरिका से हमें क्या मिला, टमाटो मिला, हमें पोटैटो मिला, हमें ग्रीन चिली मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे कर लीजिएगा,
कि साउथ, अभी क्वेश्चन बनता है कि साउथ अमेरिका से क्या क्या मिला, तो आप याद रखिएगा टमाटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिल्ली कहाँ से मिले, हमें साउथ अमेरिका से मिले। कैबेज हमें कहाँ से मिला, यूरोप से मिला, ठीक है ना। कैबेज कहाँ से आया इंडिया में, यूरोप से मिला। और पी भी मिला, यानी मटर भी हमें यूरोप से मिला, ठीक है। यानी यूरोप से हमें क्या मिला, मटर मिला और कैबेज मिला। साउथ अमेरिका से क्या मिला, टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिली मिला। और अफ्रीका से क्या मिला हमें, कॉफ़ी बीन, है ना, और भिंडी मिला। कहाँ से मिला, अफ्रीका से। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे डिजर्ट ओक ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर इसको पढ़िएगा, है ना। डिजर्ट ओक ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी डिजर्ट ओक ट्री का ये पिक्चर है, आप देखिए कहाँ मिलता है ये ट्री, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम, ये कितना, इसकी हाइट कितनी होती है, आपके जितनी आपकी क्लासरूम की हाइट होती है उतनी ही इसकी हाइट होती है, दैट इज अबाउट 4 मीटर, है ना। तो इसकी हाइट लगभग कितनी होती है, 4 मीटर की हाइट होती है। इट हैज़ अ वेरी फ्यू लीफ, इसकी बहुत कम लीफ होती है। कम लीफ होने का यानी कम पत्तियों वाला पेड़ है। क्यों है कम पत्तियों वाला, क्योंकि ये डिजर्ट ओक ट्री है। डिजर्ट में इसी प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं होता, पत्तियां जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिजर्ट ओक ट्री। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी हाइट कितना टॉल होता है, आपके क्लासरूम की हाइट के बराबर, लगभग 4 मीटर के बराबर, ठीक है। तो रूट ऑफ दिस ट्री गो डाउन नियरली 30 टाइम्स इट्स हाइट। अब इसकी जो रूट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो उसकी हाइट कितनी होती है, रूट कहाँ रहता है, जमीन के अंदर, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 30 टाइम उसके हाइट के बराबर। मान लीजिए कि ये हाइट है 4 मीटर, तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये ट्री हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट ये क्या हो गई, ये पूरी 4 मीटर की हो गई, ठीक है। तो ऊपर का हाइट हो गया, ये 4 मीटर हो गया। तो इसकी रूट तो इसके नीचे हो गई, तो इसकी रूट जो होगी ना, इसकी हाइट की 30 गुना ज़्यादा होगी। यानी अगर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि हाइट कितनी होगी, इसकी रूट की हाइट तब कितनी होगी, रूट कितनी डीप होगी अंडर द ग्राउंड में, 4 × 30 आप इसको कर सकते हो, यानी 30 गुना होगी। यानी 3 4 जा 12, यानी 120 मीटर की कितनी के हाइट पर, हाइट नहीं बोल सकते हो, डीप बोल सकते हो, डीप अंडर द ग्राउंड इसकी क्या होगी, इसकी हाइट होगी। किसकी हाइट होगी, रूट की हाइट होगी। यानी जितना लंबा ये पेड़ होगा उससे 30 गुना ज़्यादा इसकी अंदर जड़ें पाए जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। दैट इज हाउ लॉन्ग द रूट ऑफ दिस ट्री कैन, तो आप समझ सकते हो कि इसकी ट्री की जो रूट होगी वो कितनी लंबी होगी, है ना। दिस रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, इसकी रूट इतनी ज़्यादा अंदर होती है कि जहाँ पर पानी का लेवल होता है, जब तक कि पानी का लेवल नहीं मिल जाता है उसकी रूट वहाँ तक रहती है ना। दिस वाटर इज स्टोर इन अ ट्रंक, और इस अपने जो ये ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर जहाँ पे वाटर पाया जाता है वहाँ तक इसकी लंबाई रहती है इसकी रूट की, और जो वाटर वहाँ से वो कैरी करता है उसको कहाँ स्टोर करता है, ट्री के ट्रंक में। ये जो ट्री ट्रंक मैंने अभी ट्री पढ़ाया था ना, तो ये जो मोटा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ट्री ट्रंक होता है, वहाँ पर ये पानी को स्टोर करता है। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, जो वहाँ के आसपास में लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, डिजर्ट ओक ट्री जहाँ पे पाया जाता है, वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। तो वो क्या करते हैं, व्हेन देयर वाज नो वाटर, जब पानी नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, इसी डिजर्ट ओक ट्री से थीन पाइप लगा कर, पतली पाइप के थ्रू ट्रंक में से पानी निकालकर पीने का यूज़ करते हैं, यानी पानी पीने का काम करते हैं। ये है डिजर्ट ओक ट्री के बारे में हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़े, है ना। तो आपको अब ध्यान रखना है क्या कि कहाँ पाया जाता है डिजर्ट ओक ट्री, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी हाइट कितनी होती है, लगभग 4 मीटर तक। इसकी जड़ों की हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट से 30 गुना ज़्यादा होती है ना। ट्री ट्रंक में ये पानी को स्टोर करता है, और लोकल पीपल उस पानी का यूज़ थिन पाइप के थ्रू करते हैं जब पानी नहीं होता है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे बनियन ट्री, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्री। बनियन ट्री क्या है, हमारा नेशनल ट्री है ना। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज बनियन ट्री, यानी बरगद के पेड़ के बारे में हम पढ़ेंगे।
What's look like a hanging branches are actually the root of the tree। आपको ये जो hanging branches दिख रहे हैं, लटका हुआ ये दिख रहा है, ये क्या है? ये नहीं, ये कोई branches नहीं है, कोई stem नहीं है, ये क्या है? Actually ये root है। किसका? के बरगद के पेड़ का। अगर कोई क्वेश्चन आए कि कौन से ट्री का जो जड़ है वो ऊपर की ओर लटका हुआ रहता है, तो वो कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़ है। अब आपको जड़ें ऊपर की तरफ दिख रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन के अंदर इसकी जड़ें नहीं होंगी, जमीन के अंदर भी इसकी जड़ें पाई जाती हैं और बाहर भी पाई जाती हैं, है ना। दिस ग्रो डाउन द ब्रांचेस अंटिल द रीच द ग्राउंड, है ना। दिस रूट आर लाइक अ पिलर, ये रूट किसकी तरह यूज किए जाते हैं? पिलर की तरह, सपोर्ट देते हैं ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, यानी सपोर्ट प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना। बेनियन ट्री इज ऑल्सो रूट अंडर द ग्राउंड, बेनियन ट्री का जो यानी जो बरगद का पेड़ है उसकी जड़ें अंदर भी पाई जाती हैं, है ना। जस्ट एज अदर ट्री, जैसे सारे ट्री की जड़ें कहाँ पाई जाती है? जमीन के अंदर पाई जाती है, इसकी भी पाई जाती है, लेकिन एक स्पेशल क्वालिटी इसकी है कि इसकी जड़ें बाहर भी पाई जाती हैं, और बाहर जड़ें जो होती हैं वो किसके काम आती हैं? वो सपोर्ट प्रदान करती है इस ट्री को। और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि इस जड़ों की सहायता से वो झूला झूलने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्री कौन सा हमें पढ़ना है? खेजरी ट्री, है ना, या खेजारी ट्री, दोनों हम इसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इन सब चीज़ों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। खेजरी ट्री आर मेनली फाउंड इन डिजर्ट एरिया, ये भी एक डिजर्ट एरिया का ट्री है। दिस ट्री कैन ग्रो विथ लेस वाटर, ये ट्री ऐसा है जो कि कम पानी में भी ग्रो होता है ना। और ये ट्री इतना ज़्यादा यूजफुल है कि इसके एक एक पार्ट का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है, इस ट्री के एक एक पार्ट का बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इट इज यूजफुल फॉर पीपल लिविंग इन अ डिजर्ट एरिया, ये ऐसा ट्री है जिसका यूज कौन करते हैं? डिजर्ट एरिया में रहने वाले लोग करते हैं। इसकी जो बार्क होती है ना, छाल जो होती है ना, ट्री की छाल यानी पेड़ों की छाल होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट्स बार्क इज यूज फॉर मेक मेडिसिन, इसकी बार्क का यूज कहाँ करते हैं? मेडिसिन बनाने में, दवाइयाँ बनाने में इसकी बार्क, इस ट्री के बार्क का यूज करते हैं, यानी इस ट्री के छालों का यूज कहाँ करते हैं? मेडिसिन बनाने में करते हैं। पीपल कुक एंड ईट फ्रूट, ईट इट्स फ्रूट, और जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं इसके फ्रूट को क्या करते हैं? खाते हैं और पकाते भी हैं, ठीक है। तो दो चीज़ का तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो गया। तो वुड ऑफ दिस ट्री डज नॉट गेट इम्पैक्टेड बाय इंसेक्ट्स, इस ट्री का जो वुड होता है, लकड़ी होती है, वो किसी भी इंसेक्ट्स के यानी किसी भी कीड़े मकोड़े के प्रभाव में नहीं आता, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए वहाँ के लोग इसके वुड से क्या बनाते हैं? डोर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, यानी फर्नीचर बनाने के यूज में लाया जाता है इस ट्री के, इसके लकड़ियों का, ठीक है। इट इज़ ए वाइटल टू नोट दैट एनिमल इन दिस, अब इस एरिया में जो एनिमल होते हैं ना, इसके पत्तियों को खाते हैं, है ना। तो देखिए किसका, इनकी लीफ का भी यूज़ हो रहा है, इसके ट्री ट्रंक का भी यूज़ हो रहा है, बार्क का भी यूज़ हो रहा है, इसके फ्रूट्स का, यानी ये ट्री कितना ज़्यादा सहयोग दे रहा है, अपना एक अकेला ट्री, और कितने ज़्यादा इसके यूजेस हैं आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट इज़ वाइटल टू नोट दैट द एनिमल इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन ईट द लीव्स ऑफ खेजरी ट्री, ठीक है। इन एडिशन द ट्री प्रोवाइड शेड वेयर द एल्डरली रेस्ट एंड चिल्ड्रन प्ले, और अलग एक और इसकी विशेषता बताई जाए तो जो छोटे बच्चे हैं इस पेड़ की छांव के नीचे क्या करते हैं? खेलते हैं, और बड़े क्या करते हैं? यहाँ रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो खेजरी ट्री कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है, और क्या क्या यूजेस हैं वो हमने पढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रूट, और आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, और उसके बाद हमारा प्लांट टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर कुछ प्लांट टॉपिक से रेस्ट में कुछ रह भी जाएगा तो वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको कवर अप करा दूंगी, ठीक है। तो सेशन में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा सारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा एनिमल टॉपिक से, तो इंटरेस्टिंग एनिमल को हम पढ़ेंगे। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ रूट क्या होता है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। फंक्शन ऑफ रूट में सबसे पहला फंक्शन है कि रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, यानी सॉइल से, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? रूट करता है। फिक्स एंड एंकर द प्लांट, यानी किसी भी प्लांट को फिक्स और करने के लिए, एंकर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कौन काम करता है? रूट काम करता है। स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे रूट ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं, है ना,
जैसे आप रेडिस, कैरेट के सब क्या है पार्ट्स, ये वन ऑफ द रूट्स ही है जो कि हम खाते हैं। प्रोवाइड ह्यूमस, ह्यूमस प्रोवाइड करता है, तो ये सारे क्या है फंक्शन ऑफ रूट है। अब यहाँ पे देखेंगे स्मॉल प्लांट है रूट 2 इंच, जो छोटे प्लांट होते हैं उसकी रूट कितनी अंदर होती है 2 इंच तक की होती है और 10 इंच डीप, वाइल ट्री रूट 5 to 10 फीट डीप रूट। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल प्लांट होते हैं 2 से 10 इंच तक गहराई में पाई जाती है उनकी रूट, लेकिन जो ट्री होती है 5 से 10 फीट डीप होती है जमीन के अंदर, है ना। ब्रोकन पार्ट ऑफ प्लांट गेट ड्राई बिकॉज इट डिड नॉट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो पार्ट प्लांट का टूट जाता है या कट जाता है वो क्या होता है, वो ग्रो नहीं हो पाता है, वो ड्राई हो जाता है, वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ के पार्ट से तो कट गया है, हट चुका है, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है ना। नीम ट्री रूट बिग स्ट्रॉन्ग एंड डीप इन द सॉइल एंड द एंकर द ट्री स्ट्रॉन्ग। और नीम ट्री की जो रूट होती है वो बहुत ही बिग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और डीप होती है इन द सॉइल, यानी सॉइल के बहुत अंदर होती है और सपोर्ट प्रदान करती है नीम ट्री को। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हमने पढ़े जिससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने पूरे क्वेश्चन के माध्यम से ही मैंने यहाँ पर एक नोट्स बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज से जुड़ सके। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।